अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शहरोज। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसकी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Exercise number 6.2 question number 1 test whether the following proportion are true or false। अब यहाँ पर आपको जो प्रोपोर्शन दी गई है जिसमें आपने बताना है कि वो प्रोपोर्शन ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सही है या गलत है। इसमें आपके दोनों साइड अगर इक्वल आ गए तो वो ट्रू है, अगर दोनों साइड आपके इक्वल ना आए तो वो फॉल्स है। पार्ट ए है हमारे पास 4:6 प्रोपोर्शन 2:3, ये प्रोपोर्शन की साइन है, ठीक है। ये 4 डॉट प्रोपोर्शन है और ये 2 डॉट्स जो यहाँ पर ये रेशियो है, या आप एक्सरसाइज 6.1 में भी पढ़ चुके हैं रेशियो के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन अभी रेशियो फॉर्म में लिखा है तो इसे हम फ्रैक्शन में कर देंगे। 4/6 इसकी जगह इक्वल की साइन, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं 2/3। अब यहाँ पर कट हो रहा है 2 to the 4 2 3 the 6, तो ये हो गया 2/3 इज इक्वल का इक्वल 2/3। अब ये देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये ट्रू है। बी पार्ट पर आ जाए 6:5 प्रोपोर्शन 5:6। सॉल्यूशन इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे 6/5 इज इक्वल 5/6। अब ये देखिए दोनों साइड इक्वल नहीं आए तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। सी पार्ट पर आ जाए 4:6 प्रोपोर्शन 3:2। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं 4/6 इज इक्वल 3/2। अब यहाँ पर 4/6 जो कट हो रहा है 2 to the 4 2 3 the 6, तो इधर 2/3 हो जाएगा इज इक्वल 3/2 का 3/2। अभी देखिए दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहे तो हम यहाँ पर जो है फॉल्स लिख देंगे। डी पार्ट है 8:6 प्रोपोर्शन 4:3। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 8/6 इज इक्वल 4/3। अब देखिए यहाँ पर 8 और 6 जो है वो कट हो रहे हैं 2 4 the 8 2 3 the 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 इज इक्वल का इज इक्वल 4/3 का 4/3। अभी देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई तो अब क्या लिखेंगे, ट्रू लिख देंगे। तो आइए अब जो इसके बाद की जो पार्ट है उनको हम सॉल्व करते हैं। ई पार्ट है 1/3 रेशियो 1/4 प्रोपोर्शन 3:4। ये भी बहुत इजी है, इसमें आपने घबराना नहीं है। वहां पर हम जो है फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आ रहे थे रेशियो वाले क्वेश्चन को, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो है इस वाले क्वेश्चन को किया था कि आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में रेशियो आए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली वैल्यू को सेम एज इट इज लिखेंगे। रेशियो की जगह जो है यहाँ पर जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उसके आगे वाला जो फ्रैक्शन वाली जो आपकी वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली वैल्यू को आप नीचे ले जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसा ही किया 1/4 था तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 4/1 लिख दिया, इक्वल की साइन 3/4 का 3/4। अभी क्या हो जाएगा 1/4 था 4 3 1 3 इज इक्वल का इज इक्वल 3/4 का 3/4। अब देखिए यहाँ पर जो है आपकी दोनों साइड की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। एफ पार्ट पर आ जाए एबीसी तरीके का पार्ट है 1/4 रेशियो 1/5 प्रोपोर्शन 5:4। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी मैं यही करूंगा कि रेशियो की जगह जो मैं साइन मल्टीप्लिकेशन की लगाऊंगा तो मेरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। सॉल्यूशन 1/4 रेशियो की जगह मल्टीप्लाई लगाया तो अब देखें 1/5 की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 5/4 इज इक्वल की साइन 5/4 का 5/4। अब 1 5 का 5 4 1 का 4 इज इक्वल 5/4 का 5/4। अब देखिए दोनों साइड इसकी इक्वल आ गए तो इसका मतलब है ये क्या है, आपका ट्रू है। इसी तरीके से आपके कुछ और भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जिसमें आपने ट्रू फॉल्स को मालूम करना है। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if 5 apple cost ₹30,
व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 एप्पल्स। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि अगर 5 सेबों की कीमत 30 रुपए है तो बताएं 9 सेबों की कीमत क्या होगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटा बना लेता हूँ। 5 एप्पल कॉस्ट 30 रुपीज, यानी कि 5 सेबों की कीमत मैंने यहाँ पे 30 रुपए लिख दी। 1 एप्पल कॉस्ट 6 रुपीज, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये मैं डेटा में वैसे ही इंक्लूड कर दिया है। ये भी आपको सॉल्यूशन में समझ में आ जाएगा कि ये 6 कैसे आया। ठीक है, तो ये मैंने एक सेब की कीमत ही बता दी है यहाँ पर 6 रुपए। अब इसके बाद मुझे मालूम जो करना है 9 एप्पल कॉस्ट को मालूम करना है। ठीक है, यानी कि 9 सेबों की जो कीमत है उसको मालूम करूंगा। सॉल्यूशन, सब में पहले आप क्या करेंगे कि जो आपकी कीमत है 5 सेबों की यानी कि 30 रुपए, उस दोनों का आपने डिवाइड करा देना है, यानी कि 5 को 30 से डिवाइड करा देंगे। 5 1 जा 5, 5 6 जा क्या हो गया 30, तो आपका 6 आ गया। अब इस 6 को जो है आप अपने 9 एप्पल से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये 6 जो आया है ये आपके एक सेब की कीमत आ गई, यानी कि 1 एप्पल कॉस्ट जो है आपकी कितनी हो गई 6 रुपीज हो गई। इस 6 के साथ आप 9 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो 9 एप्पल की कॉस्ट आ जाएगी जो कि होगी आपकी 54। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a tree grow in 5 months by 62 centimeter. What will be its growth after 9 months? एक दरख्त है जो 5 महीनों के अंदर 62 सेंटीमीटर बड़ा हुआ है। तो आपको बताना ये है कि 9th मंथ में यानी कि उसके बाद में 9th मंथ में कितना ज्यादा जो है वो बड़ा हो सकता है। पहले हम डेटा बनाएंगे। ट्री ग्रो 5 मंथ 62 सेंटीमीटर, ट्री ग्रो 1 मंथ 12.4 सेंटीमीटर, ये हमने मालूम किया है। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे आगे किस तरीके से निकालेंगे। तो इसके बाद है ट्री ग्रो आफ्टर 9 मंथ, ये आपने मालूम करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपने ये मालूम करना है कि 1 मंथ में कितना ग्रो किया है आपके ट्री ने। ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इस 62 को 5 से डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड करा देंगे तो ये बता देगा कि 1 मंथ में आपका जो ट्री है इतना ग्रो किया है। जैसे 12.4 सेंटीमीटर ग्रो किया है इसने, डिवाइड करने पे हमें बताया। ठीक है, अब इस 12.4 को आप क्या करेंगे, ये तो 1 मंथ का है तो आप क्या करेंगे 9 मंथ के साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। मैंने ऐसे ही किया, देखिए 12.4 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मेरा आंसर आया 111.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 9 मंथ में जो आपका ट्री ग्रो करेगा वो 111.6 सेंटीमीटर ग्रो करेगा। ये इसका आंसर हुआ। तो आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 45 बल्ब्स इन 1 मंथ इज ₹1100. What will be the cost of electricity for 18 similar bulbs in a month? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब है 45, एक महीने के अंदर उनका बिल जो आया है वो आया है 1100 रुपए। तो बताएं इलेक्ट्रिसिटी बल्ब 18 बल्ब आपके अब यूज किए गए हैं 1 मंथ के अंदर, तो बताएं आपका बिल कितने का आएगा। डेटा, इलेक्ट्रिसिटी फॉर 45 बल्ब्स 1 मंथ 1100। इन्होंने बता दिया कि 45 बल्ब जले एक महीने के अंदर तो उनका 1100 रुपए बिल आया। ठीक है, तो अब यह बताना है कि अब 18 बल्ब जले हैं तो एक महीने के अंदर उनका बिल कितना आएगा। सॉल्यूशन, समय पे आप क्या करेंगे 1100 को डिवाइड करा देंगे अपने 45 से। अब हमने यहाँ पर 1100 को 45 से डिवाइड कराया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 24.444 वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कराने से। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि अब मल्टीप्लाई कराएंगे अपने 18 से, यानी कि 18 बल्ब से हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। जब जैसे हमको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 439.9। जब इसे हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हो जाएगा 440 रुपीज।
इसका मतलब ये है कि जब आपने 45 बल्ब जलाए थे तो आपका 1100 रुपए का बिल आया था महीने का। अब आप 18 बल्ब जलाएंगे तो उसका जो बिल आएगा आपका 440 रुपए का आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूज प्रोपोर्शन टू सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आपने प्रोपोर्शन को यूज करके सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम को। पार्ट ए दिया गया है, द प्राइस ऑफ 6 बुक्स इज ₹42, फाइंड द प्राइस ऑफ 27 बुक्स। अब आपके पास 6 किताबें हैं जिनकी कीमत जो है वो 42 रुपए है। तो आपने जो बताना है कि बताएं 27 किताबों की कीमत क्या होगी। सॉल्यूशन, 42 को आप डिवाइड करा दें 6 से तो आपके पास एक किताब की कीमत आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने ऐसे ही किया, ये 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 7 का क्या हो गया आपका 42, इधर 7 आ गया, 7 इधर मल्टीप्लाई 27 का 27। अब एक किताब की कीमत क्या आ गई आपकी 7 रुपए आ गई। तो आप 7 रुपए को जो 27 से क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 27। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास 27 बुक्स की जो कीमत आई वो क्या आई 189। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है 2 डजन पेंसिल कॉस्ट ₹72, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 पेंसिल। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पास 2 दर्जन पेंसिल हैं जिसकी कीमत 72 रुपए है और आपको 50 पेंसिलों की कीमत जो है वो मालूम करनी है। 1 डजन में जो है आपके पास कितने पेंसिल होती हैं, 12 पेंसिल होती हैं। यहाँ पर 2 डजन लिखा है तो इसका मतलब 24 पेंसिल आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं 72 लिखूंगा। अभी 24 कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया ना 1 डजन में आपके 12 पेंसिल होती हैं तो 2 डजन में आपके 24 होंगी, तो हम 24 लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों कट हो रहे हैं नंबर। ठीक है, 12 के आगे से हो रहे हैं, 12 2 24, 12 6 72। अब यहाँ पर क्या है 6/2, 6/2। अब ये भी मजीद और कट हो रहे हैं, 2 1 2 2 3 6। अब आपके पास एक पेंसिल की कीमत आ गई है, यानी कि 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है आपकी वो क्या है 3 रुपीज, यानी कि 3 रुपए की आपकी एक पेंसिल है। तो आप 3 को जो है 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 पेंसिल की आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखें हमने 3 को 50 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो है 50 पेंसिल की जो कॉस्ट आई वो क्या आई 150 रुपीज। तो आपका ये भी पार्ट सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट सी, a car covers a distance of 180 km in 3 hours. What distance will it cover in 7 hours traveling at the same speed? एक कार है जिसने फासला तय किया 100 किलोमीटर का 3 घंटे में। ठीक है, तो अब आपने ये बताना है कि उसी स्पीड से, सेम स्पीड से कार ट्रेवल कर रही है, यानी कि 7 घंटों में उसने कितना फासला जो है वो तय किया होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम 1 आवर का जो है वो निकालेंगे कि कितने घंटे, 1 घंटे में कितनी ट्रेवल कर रही है हमारी कार। ठीक है, तो हमने देखा 180 का 3 लिख देंगे। अब इससे हमें 1 घंटे का फासला मालूम हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो यहाँ पर 6 आ गया और ये 0, तो ये बन जाएगा 60। अब इसने हमें बता दिया कि हमारी जो कार है 1 घंटे में उसने कितना फासला तय किया 60 किलोमीटर का। 3 घंटों में 180 किलोमीटर चल रही थी, तो अब जो है हमने 1 घंटे का मालूम कर लिया। तो अब क्या करेंगे, इस 60 को 7 आवर्स यानी कि 7 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अभी 1 घंटा तो अब यहाँ पे 7 घंटे हो जाएंगे। अब इस 7 घंटों को जो है आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 से कराएंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 420 किलोमीटर। तो इससे हमें पता पड़ गया कि अब हमारी कार ने जो ट्रैवल किया 7 आवर्स के अंदर वो कितना किया 420 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस को कवर किया है। तो हमारा जो है ये पार्ट सी कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से इसके मजीद और पार्ट हैं क्वेश्चन 6 के, वो आपने इसी पैटर्न से करना है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो आपके लिए होमवर्क है, तो आपने वो खुद करना है। तो आइए अब हम जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट।
Question number 6. A car travels 18 km in 15 minutes. How far will it travel in an hour? एक कार है जो ट्रैवल करती है 18 किलोमीटर 15 मिनट में, ठीक है। और इसके बाद हमें मालूम करना ये है कि 1 घंटे बताएं वो कितना ट्रैवल करेगी। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनट दिया गया है, यहाँ पर आवर्स दिए गए, तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। सॉल्यूशन 18 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हमने 60 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी दोनों कट हो रहे हैं, 3 5 का 15, 3 6 का 18, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 60 का 60, ये 6/5 आ गया। अब 6/5 को हम कर देंगे डिवाइड, इसकी जो वैल्यू है y मतलब 1.2, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 60 का 60। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 72 किलोमीटर। 15 मिनट में वो 18 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, और यहाँ पर जो 1 घंटे में जो उसने ट्रेवल किया वो किया 72 किलोमीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if 12 meters of shirting cost rupees 750, what will 20 meters of it cost? अगर आपके पास 12 मीटर की शर्ट की कीमत 750 रुपए है, तो बताएं 20 मीटर शर्ट की जो कीमत होगी वो क्या होगी। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है हम 750 को डिवाइड कराएंगे 12 से, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे हम 20 से। इसको डिवाइड कराने से हमारे पास 1 मीटर की जो है वो कीमत मालूम हो जाएगी। 1 मीटर की जो कीमत आई है वो आई है 62.5, ये मालूम हो जाएगी। तो आप 20 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने ऐसे ही किया, 62.5 को जो है मल्टीप्लाई करा दिया 20 से। जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आंसर आया 1250। इसका मतलब ये है कि जब 12 मीटर की आपने शर्ट खरीदी थी उसकी कीमत क्या थी 750। अब आपने 20 मीटर की खरीदी है तो उसकी कीमत क्या बनी आपकी 1250 रुपए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपके कुछ और क्वेश्चन है वो आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आज हमारी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी एक्सरसाइज 6.2 हमारी कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो या इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।